हम लोग गुरुकुल में पढ़ेंगे तो एरोप्लेन उड़ाएंगे, ट्रक चलाएंगे, बस चलाएंगे, सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, देश चलाएंगे। लेकिन ये लोग अगर मदरसा में पढ़ेंगे तो ये लोग पूरा क्या बोलते हैं हवाई अड्डे को उड़ा देंगे। 6 दिसंबर 1992 याद है ना, दोबारा दिखा देंगे कि तर्कस में जितने बाकी है तीर सभी छोड़ देंगे, उठेगी जो राम की तरफ आँख खड़ुआ आँख फोड़ देंगे। हम नहीं बाबर की छाती पे भगवा गाड़ा है, जरूरत पड़ी तो हम ही औरंगजेब का भी ढांचा तोड़ देंगे, ठीक है भाई। हम लोग ऐसे नमस्कार करते, नमस्कार भाई। और ध्रुव राठी ऐसे करता है कि नमस्कार साथियों, छक्का जैसे तो नमस्कार करता है। तो सर वो छक्का है सर, वो क्या आके समर्थन करेगा? राहुल गांधी को वोट नहीं दीजिए, जामा मस्जिद तोड़वा देगा, तो हम गीता के नाम पे वोट देंगे। गीता मतलब जानते हैं क्या होता है? G फॉर ग्रोथ, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और A फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो 70 सालों तक तुम भी राज किए थे, तुम भी जीत जाते। उसके लिए एक शायरी भी है कि 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी बनवा लेते राम मंदिर, किस बाबर ने रोका था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक पहल जनमंच। मैं हूं सावन कनौजिया। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरण बीत गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि भाजपा यानी एनडीए की फिल्म जो है वो इस बार फ्लॉप हो गई है। लेकिन क्या सच में एनडीए की फिल्म फ्लॉप हुई है या फिर एनडीए 2 चरणों के बाद से और जोश में आ गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान अब बहुत चर्चा में आ रहे हैं। ऐसे में बातचीत करेंगे कि क्या भारत की चुनावी जो सियासत है, जो राजनीति है, वो और गरमाएगी आगे, क्योंकि अभी 5 चरण और बाकी हैं और 4 जून को किसका मंगल होगा ये देखने वाली बात भी है। कैसे देखते हैं चुनाव को लेकर, क्या किसकी हवा लगती है इस बार? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम और मेरा भगवा प्रणाम। देखिए आप बोल रहे हैं कि एनडीए का जो है फेल हो गया। आपको बता दें, अभी आप यूपी में अगर देखिएगा तो वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता खुद अपने में लड़ रहे हैं, ठीक है, मारा मारी हो रहा है। उनको ये नहीं पता है कि उस सब एक ही इंडिया एलियंस में आता है, ठीक है। अब आप आ जाइए दिल्ली में, यहाँ पे केजरीवाल का जो है लवली गुप्ता हो गई या कन्हैया कुमार हो गया, ये लोग खुद अपने में लड़ गया, कल का बता रहे हैं। तो ये लोग का आपसी संबंध ठीक है नहीं है, अपना गठबंधन मजबूत नहीं है। अब बात करें देश में गठबंधन बनाने का, कि कांग्रेस का एक अस्तित्व जो 70 सालों से राज किया था पार्टी, वो पार्टी क्या बोल रहा है, हम इस बार कितना लाएंगे कितना नहीं लाएंगे, कहीं कोई बयान नहीं है, ठीक है। एक मोदी जी का ऐसा पार्टी है, बीजेपी एक ऐसा पार्टी जो कह रहा है आपकी बार 400 पार, और एक विपक्षी है जो 70 सालों तक राज किया था, उस ठीक से 40 सीट नहीं ला पा रहा है। तो आप इसे समझ जाइए, एनडीए का कहीं ना कहीं फेल नहीं, पूरा का पूरा टॉप होगा और पप्पू इस बार पास भी नहीं होगा। लेकिन 400 पार की जब बात करते हैं तो फिर विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम पर हैकिंग वाला सिस्टम चल रहा है। ईवीएम हैक नहीं है भैया, जनता हैक है, ठीक है। और जनता को इस प्रकार मोदी जी हैक किए है ना, काम कर करके, ठीक है। जो धुआं जलता था, गैस में जलता था, उससे कितना लोग को निरोग होती, सब लोग को आयो ये होता था, बीमारी होता, कितने सारे डिजीज होते थे। आज उज्ज्वला योजना देके सिलेंडर दिए ताकि धुआं से बचे हमारी महिला, वो महिला देगी बीजेपी को वोट। जो महिला रात में 7-8 बजने का देरी करती थी कि रात में 11 बजेगा तब जाएंगे शौचालय, उस महिला को 14 करोड़ शौचालय दिए, तो वो महिला देगी वोट, ठीक है। हम जैसा युवा जो बोलता था कि भाई हमको एम्स चाहिए, एम्स दे दिए मोदी जी। हम जैसा युवा जो बोलते थे आईआईटी चाहिए, आईआईटी दे दी मोदी जी। जो युवा कहते थे कि हमको सिर्फ देश का अखंडता चाहिए, अखंडता का बात भी कर रहे हैं मोदी जी। और कुछ ऐसे युवा है जो कहते थे हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, मोदी जी हिंदू राष्ट्र का भी आगाज कर दिया मोदी जी। अभी सीए आ गया है। सीए क्या होता है? सीए जब आया है तो जितने भी इस देश में जो मुस्लिम हिंदू जो बाहर से आए हैं, जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, सिख हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, उन सबको इस देश में दर्जा मिलेगा एक नागरिक का, ठीक है। और जो इस देश में अब आने वाला टाइम में एनआरसी आएगा, जो इस देश में कचरा रहेंगे उसको इस देश से बाहर निकालने का काम किया जाएगा, और जो अदर देश में अमृत रहेंगे उसको इस देश में लाने का काम किया जाएगा। ऐसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे मोदी जी। ममता बनर्जी बोल रही है कि खून दे दूंगी अपना, लेकिन एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी को बोलिए पहली बात तो खून नहीं देने के लिए, क्योंकि बीजेपी का सरकार है, कांग्रेस सरकार नहीं है, कि नसबंदी होगा, खून देने का जरूरत पड़ेगा। पहली बात तो एक बात बताइए, ममता बनर्जी का जो खुद स्टेट है, हम तो हर एक जनता को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप दलित है, तो अगर आप दलित है या ब्राह्मण या कोई भी कास्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका शाहजहां से कोई व्यक्ति आके आपका बलात्कार करे, आपको सेलेक्ट करे कि आज ये महिला मेरी, आज ये महिला मेरी, आज ये दलित महिला मेरी, आज ये दलित महिला मेरी, अगर ये चीज आप चाहते हैं तो दीजिए ममता बनर्जी को वोट और उनको खून का नदी बहाने दीजिए। अगर आप चाहते हैं रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा पे पत्थर बरसाया जाए और भगवा ध्वज पे प्रतिबंध लगाया जाए, दीजिए ममता बनर्जी को वोट। अगर आप ये सब चीज से हट के देखना चाहते हैं और देश की अखंडता देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू को जो सम्मान मिल रहा है, मुस्लिम भाइयों को भी जो सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान को देखते हुए आप देना चाहते हैं तो मोदी जी को वोट दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है कि जिस प्रकार अग्निवीर योजना 3 साल की कर दी गई है, अगर इनकी सरकार आती है तो फिर पुलिस वालों की जो योजना है, जिनका कार्यकाल 3 साल कर दिया जाएगा। मतलब लगता है कि भड़का रहे हैं वो। भैया देखिए, पहली बात तो एज ए यंग हम आपको बताना चाहते हैं, एज ए यूथ, कि अग्निवीर योजना जो योजना आया था, उस योजना को देश का हर एक जनता समर्थन किया, लेकिन विरोध कौन किया? जितने भी वहाँ पत्थरबाज थे सब पत्थर फेंकना चालू कर दिए। तो सर ये लोग सबका विरोध कर देते हैं। अग्निवीर योजना का बात कर रहे हैं, हर एक योजना का ये लोग विरोध किए। आप कांग्रेसी से पूछ लीजिए क्या योजना उज्ज्वला योजना सही है, बोल देंगे गलत है। आप पूछ लीजिए कि क्या बोलते हैं देश में 370 हटा है, बोल देंगे गलत है। लेकिन राहुल गांधी भी तो ऐसा आरोप लगा रहा है ना, अपनी हर रैली में बोल रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं करा, केवल जुमलेबाजी करी है, और साफ साफ आरोप लगा धन्ना सेठू की सरकार है, मोदी सरकार जो है। देखिए आपको एक बात बताए, मोदी जी जो काम बोले थे वो तो किए ही, जो नहीं बोले थे वो भी कर दिए। एक बात बताइए, जब इस देश में लोग बोलता था चैलेंजिंग मुद्दा है राम मंदिर, तो चैलेंजिंग मुद्दा था। मोदी जी एक बार भी ये सोचे कि हम अगर राम मंदिर बना देंगे तो मेरा 20-30% वोट हो सकता है, नाराज भी हो सकता है, क्योंकि एक जो बरसों पुराना सरकार आया था वो एक समुदाय को खुश करने में लगा था। अब रही बात 370, जो प्रशासन पे
पे जो हमारे सुरक्षाकर्मी पे जो पत्थर चलाते थे, वहाँ पे आज की डेट में देख लीजिए वहाँ 500 से ज़्यादा मूवी शूट हो चुका है वहाँ पे, और वहाँ 1000 से ज़्यादा मूवी का वहाँ आवेदन दिया गया कि आने वाले टाइम में शूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ 370 हट चुका है। तो सर मोदी राज में ऐसा हो गया है ना कि जहाँ पे सेना पथराव होता था, जहाँ पे महिला का बलात्कार होता था, उस जगह पे बीजेपी कहीं सुरक्षा पहुँचाने का काम किया है। ऐसा बोल रहा है कि मोदी सरकार ने काम कुछ नहीं करा, केवल राम के नाम पर इस बार जो है चुनाव जीतने वाले हैं। तो 70 सालों तक तुम भी राज किए थे, तुम भी जीत जाते। उसके लिए एक शायरी भी है कि 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी बनवा लेते राम मंदिर, किस बाबर ने रोका था? बनवा लेते ना। एक ही राम मंदिर तो चाहिए था हिंदुओं को, एक राम मंदिर, एक मथुरा और एक क्या बोलते ज्ञानवापी, बनवा देते। हम दे देते कांग्रेस को वोट। हम तो आपको चैलेंज के साथ बोलते हैं, हमें स्टार्टिंग से ही बोलते आए हैं, आप राहुल गांधी को 20 साल और बाद वोट दीजिए, गारंटी दे रहे। दिल्ली में एक जामा मस्जिद है, सुने हैं ना, राहुल गांधी उसको तोड़वा देगा। उत्तर प्रदेश पे अब जरा सा आते हैं। एक बात बताइए, जो अगर 24 में सरकार बनती है तो ऐसा कहा जा रहा है कि मथुरा वाले मुद्दे को गरमाया जाएगा, भुनाया जाएगा। लगता है कि यहाँ कुछ कर पाएंगे इस बार, अगर मथुरा वाला के सीन पे कुछ आ पाएंगे? को एक ही बात कहना चाहता है कि एक सनातनी का बात बताना चाहते हैं कि तर्कस में जितने बाकी है तीर सभी छोड़ देंगे, उठेगी जो राम की तरफ आँख, खड़ुआ आँख फोड़ देंगे। हम नहीं बाबर की छाती पे भगवा गाड़ा है, जरूरत पड़ी तो हम ही औरंगजेब का भी ढांचा तोड़ देंगे। ठीक है, तो आने वाला टाइम में आप मथुरा का बात कर रहे हैं, ज्ञान वापी भी लेंगे। ठीक है, ओवैसी बोल रहे हैं कि अब हिम्मत नहीं हो पाएगी मोदी की, वो टाइम गया जब बाबरी ढांचा तोड़ा गया था। तो ओवैसी को बोल दीजिएगा कि 6 दिसंबर 1992 याद है ना, दोबारा दिखा देंगे। राम मंदिर के जस्ट बगल में जो 5 एकड़ जमीन मिला है, वहाँ पे एक ऐसे पैगंबर का मस्जिद बनाया जा रहा है जो पैगंबर को पूजने के लिए विदेश विदेश से मुस्लिम आएंगे। अब जब वहाँ सब लोग आएंगे तो हम लोग के राम मंदिर पे भी हमला कर सकते हैं। तो भाई उसके लिए पहले से तैयारी रखो ना। लेकिन इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, लगता नहीं है आपको? अयोध्या की मस्जिद इकोनॉमी बनने से किसका? मस्जिद बनने से बूस्ट होगी इकोनॉमी? क्या आप बात कर रहे हैं? देश का एक ही मस्जिद आप गिना दीजिए जो फंड देता हो, देश का समाज सेवा में योगदान देता हो। भैया हमारा जो पटना, हम पटना से आते हैं, बिहार के पटना से, वहाँ हनुमान मंदिर है, ठीक है, महावीर मंदिर। उस महावीर मंदिर से कैंसर ट्रस्ट चलता है। हर संडे, हर ट्यूसडे, हर सैटरडे को हर गरीब को भोजन कराया जाता है, जितने ही भूखे लोग आते हैं। इवन जो ट्रेन से जो पैसेंजर निकलते हैं, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, हमको तक ऑफर किया जाता है आप भी खा लीजिए। ठीक है, उसके मंदिर के जस्ट बगल में 2 रुपया में पूरा भरपेट खाना खिलाया जाता है। ये है मंदिर का पावर। ठीक है, गुरुद्वारा में देख लीजिए, दिन रात वहाँ तो जब जाइए तब खाना मिलता है। लेकिन भाई मस्जिद से कहाँ किसको फायदा है? अच्छा, मस्जिद से एक ही फायदा है, हाँ। एरोप्लेन उड़ाना। अच्छा। एरोप्लेन उड़ाना समझ रहे हैं? हाँ। हम लोग गुरुकुल में पढ़ेंगे तो एरोप्लेन उड़ाएंगे, ट्रक चलाएंगे, बस चलाएंगे, सब चीज कर सकते हैं। ठीक है, देश चलाएंगे। लेकिन ये लोग अगर मदरसा में पढ़ेंगे तो ये लोग पूरा क्या बोलते हैं हवाई अड्डे को उड़ा देंगे और पूरा का पूरा एयरपोर्टे उड़ा देंगे। विपक्ष ऐसा लगातार आरोप लगा रहा है, इंडिया अलायंस आरोप लगा रहा है कि ये पावर का मिसयूज कर रहे हैं। केजरीवाल जेल में गए, सोरेन जेल में गए। नहीं भैया देखिए एक बात बताएं, केजरीवाल वो शख्स है ना जो सबसे बड़े देशद्रोही है पूरे विश्व में। पता है कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि इस देश में कई सारे मुख्यमंत्री आए, कई सारे प्रधानमंत्री आए, या विदेश तक हम आपको बता रहे हैं, जिनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा वो छोड़ देते हैं पद। ठीक है, पद छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे जगह कोई पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता आएगा, वो लीड करेगा और इलेक्शन लड़ेगा, नहीं तो बीजेपी वाला कोई भी अपना आके राज करेगा। लेकिन केजरीवाल एक ऐसे मूर्ख मंत्री है जो आके वो अपना पद तक नहीं छोड़ रहे हैं। किसको खड़ा कर दिया? सुनीता केजरीवाल को। और उनकी सुनीता केजरीवाल को देखने से पहले हम राबड़ी यादव को देख चुके हैं, और राबड़ी यादव भी यही काम की थी। ठीक है, अंगूठा छाप। मंदिर पहुंच रहे प्रियंका और राहुल गांधी दर्शन करने के लिए, क्या लगता है क्या सीट समीकरण बदल पाएगा? हाँ, आपको क्या बोले, आप राहुल गांधी को वोट नहीं दीजिए, जामा मस्जिद तोड़वा देगा। वो पाकिस्तान में जाके बम ब्लास्ट कर देगा, फट जाएगा। वोट तो मत दीजिए। कुछ तो फर्क पड़ेगा वोट पर अगर राहुल गांधी वहाँ मेनका गांधी पहुंचते माथा टेकने के राम के आगे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। राम को पता है कहीं ना कहीं मेरे ऊपर प्रश्न लगाया कौन था। अब सोचने वाला बात है, जो व्यक्ति इटली से आती है, एक महिला के बारे में बोल रहे हैं, जो महिला बार डांसर थी, वो बार डांसर आके जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं हो, कहाँ पैदा हुई, कहाँ से आई, हिंदुस्तान में एंट्री कैसे हो गया, किसकी पत्नी थी, क्या थी, फिरोज खान कौन था, कुछ अता पता नहीं है। वो कहती है राम कौन थे। अब इससे बड़ा एजेंडा क्या होगा कि जिसका खुद प्रमाण नहीं है, खुद आधार कार्ड नहीं है, वो कह रही है राम कौन थे। भाई राम कहाँ से आ गए? तो भैया कहीं ना कहीं राम जी ये जानते हैं कि भाई जब हम लोग का भूमि के लिए लड़ाई हो रहा था ना, तो एकमात्र पार्टी जब 2 सीट था तो भी, और जब आज 400 पार का बात कर रहा है तब भी, राम भगवान के साथ है, कृष्ण भगवान के साथ है और महादेव के साथ है। और रही बात धर्म के नाम पे वोट की, तो हम गीता के नाम पे वोट देंगे। गीता मतलब जानते हैं क्या होता है? G फॉर ग्रोथ, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और A फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो हम लोग गीता के नाम पे वोट देंगे। और हर एक सनातनी को कहना चाहते हैं कि अगर इस देश में सरिया लो चाहते हो तो जाओ कांग्रेस को वोट दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इस देश में संविधान चाहते हो तो जाके बीजेपी को वोट दो। अगर इस देश में चाहते हो महिला सुरक्षित हो, सेलेक्ट करके किसी महिला को बलात्कार ना करे शाहजहां शेख जैसा व्यक्ति, तो जाके बीजेपी को वोट दो। और चाहते हो कि महिला का बलात्कार हो, हर जगह पूरा उपद्रव हो, महिला के साथ छेड़छाड़ हो, आए दिनों श्रद्धा कटे, साक्षी कटे, तो जाके कांग्रेस को वोट दे दो।
अगर चाहते हो कि क्या बोलते हैं इस देश से दंगा भड़के हर जगह टेररिज्म यहाँ जैसे सीपी में है चांदनी चौक हर जगह बम ब्लास्ट हो तो जाओ कांग्रेस को वोट दो आंख मूंद के, क्योंकि वो तुमको सपोर्ट करेगा। नहीं तो फिर चाहते हो कि देश सुरक्षित हो तुम्हारे मोदी जी को वोट दो। और अगर चाहते हो कि रामनवमी पे फूल बरसे तो जाओ बीजेपी को वोट दो, चाहते हो पत्थर बरसे तो कांग्रेस को वोट दो। अच्छा, आप युवा हैं, आखिर सवाल मैं आपसे लेता हूँ, आप युवा हैं, ध्रुव राठी भी युवा है, ध्रुव राठी सबको बोल रहे हैं कि तानाशाही का माहौल है भारत के अंदर। क्या ध्रुव राठी के इस एंटी इंडियंस बयानों से इस बार का चुनाव प्रभावित हो रहा है? जर्मन शेफर्ड का वो कुत्ता आके आपको भौंक देगा, बोलेगा डिक्टेटरशिप है। वो डिक्टेटरशिप में तुम इंडिया गेट आके कैसे गए, वो भी दिल्ली के इंडिया गेट। वहाँ तुम आराम से घूम रहे हो, एकदम वीडियो बना रहे हो और अभी भी कंटिन्यू वीडियो बना रहे हो, मिलियन मिलियन में व्यू ले रहे हो। डिक्टेटरशिप है तो मोदी जी को गाली कैसे पड़ जाता है? डिक्टेटरशिप है तो अभी तक राहुल गांधी कैसे बाहर है? नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है ना। तो सर कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। ध्रुव राठी जैसे को हम लोग अपने बराबर में भी नहीं रखते हैं। और अगर आपको लगता होगा कि ध्रुव राठी बहुत बड़ा युवा है, हम लोग जैसा युवा है, यूट्यूबर होने में और राष्ट्रवादी होने में दोनों में बहुत अंतर है, समझे? हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, ध्रुव राठी के पास अगर आपको बहुत लगता है बहुत नॉलेज है, अपने चैनल के माध्यम से आप खुद अपील कर दीजिए, चैलेंज कर दीजिएगा कि आके डिबेट कर ले, ठीक है? ऑन कैमरा डिबेट क्या आके समर्थन करेगा? केजरीवाल का पैदाइशी है, मुगल का औलाद है, उस जैसे को हम लोग भाव भी नहीं देते। अभी के टाइम में जो डिक्टेटरशिप का वीडियो बना रहा है ना, हम लोग जानते हैं कौन है डिक्टेटरशिप और जो कौन सा 370 हटाने का बात नहीं किया था, कौन इस देश में सरिया लो लागू करने का बात किया था, कौन इस देश में सिक्का नरसंहार करवाया था, कौन इस देश में लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया था, पत्रकार के ऊपर तानाशाही करवाया था, उसको हम लोग अच्छा जान रहे हैं, वो था रियल तानाशाही। अभी जो मोदी जी कर तानाशाही नहीं, देश हित में काम है। 4 जून को 400 पार है। 400 पार का महत्व क्या है? अगर 407 सीट अगर बीजेपी को आता है तो इस देश से जो सबसे बड़ा कैंसर है जिसको वक्फ बोर्ड लोग बोलता है वो हटने का काम किया जाएगा, ठीक है? और कहीं ना कहीं जितना भी संसाधन उसके अंतर्गत आता है उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है? अगर मोदी जी को 407 सीट आता है तो इस देश में जो सरिया लो लागू करने का बात किया था, सरिया लो को सख्त से सख्त खत्म कर दिया जाएगा। अगर इस देश में 407 वोट बीजेपी को आता है तो इस देश में जितना भी महिला उला का बलात्कार हो रहा है ना, आए दिनों जो घटना हो रहा है या चूज कर करके जो महिला का बलात्कार किया जा रहा है वो सब पे भी रोक लगेगा। अगर मोदी जी को 407 सीट आता है, 370 जैसा आर्टिकल आप वहाँ देखे हैं ना, हर जगह जगह पे हटेगा और कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पे सेना पथराव होता है उसको भी कहीं ना कहीं सुरक्षा दिया जाएगा।